आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के सभी टीम अपने टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट बनाने में जुटी हुई हैं और इसी से रिलेटेड रोज डेली नई नई अपडेट हमारे सामने निकल करके आ रही है। तो वादे के मुताबिक एक बार फिर से कुछ बड़ी अपडेट आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि हमारी मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटेजी सीरीज ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद जिन टीमों को कप्तान की जरूरत है उनके ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है, टारगेट प्लेयर्स की एक वीडियो आनी है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और देखो बिना देर किए इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इस समय निकल करके आ रही है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की प्लेयर्स लिस्ट से रिलेटेड, जहां पर एक बार फिर से 2022 के मेगा ऑक्शन के तर्ज पर ही आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की शुरुआत भी मार्की प्लेयर्स की लिस्ट के साथ ही होने वाली है। ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है। आपको याद होगा कि 2022 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था उसमें 10 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए थे जो मार्की प्लेयर्स थे। उसमें आपके श्रेयस अय्यर का नाम था, मुझे याद पड़ता है। उसमें जहां तक मुझे याद है ट्रेंट बोल्ट का भी नाम था, काफी सारे ओवरसीज प्लेयर उसमें थे और उससे ही ऑक्शन की शुरुआत हुई थी। और वहीं पर काफी सारी टीमों ने बहुत ज्यादा पर्स भी फूका था। आई रिमेंबर सनराइजर्स हैदराबाद आई थिंक बहुत ज्यादा ऊंचे नंबर लगा रही थी। सो बहुत ज्यादा वहां पर मजा आया था। और एक बार फिर से 10 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ऋषभ पंत हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, जॉर्ज बटलर, मिचेल स्टार्क, कगिसो रबाडा। बहुत ही मार्की लिस्ट होने वाली है और इसी से शुरुआत होगी। एक बार फिर से ऐसी रिपोर्ट निकल करके आई है। और उसके बाद अगली रिपोर्ट है, अगली अपडेट है पंजाब किंग्स के कैंप से, जहां पर उनके सीईओ सतीश मेनन से जब पूछा गया कि भाई आपका मेगा ऑक्शन को लेकर के क्या प्लान चल रहा है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार के मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स सभी को सरप्राइज करने वाली है। अब देखो यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा आयरनी वाला है, क्योंकि ऐसा कौन सा ऑक्शन हुआ नहीं, तुम मुझे बताओ, जिसमें पंजाब किंग्स ने हमें सरप्राइज ना किया हो। कभी 12-12 करोड़ रुपए वो घर को लेकर के चले गए, कभी झाई रिटर्न पे पैसा फूके दे रहे हैं, कभी किसी पर। सो बहुत ही वियर्ड स्ट्रेटजी पंजाब किंग्स अपनाती है। लेकिन इस बार एक लॉन्ग रोप के साथ वो लेकर के आए हैं रिकी पॉन्टिंग को। अगले 4-5 साल 6 साल तक आपको रिकी पॉन्टिंग पंजाब किंग्स के कोच दिखेंगे कम से कम। अभी तो ऐसी ही अपडेट है और उनको यहां पर फ्री हैंड दिया गया है कि भाई आपको हम मोटा बजट दे रहे हैं। रिटेंशंस के 2 अनकैप रिटेंशन भी उन्होंने ही फाइनल किए हैं। एंड इस बार पंजाब किंग्स ने उनको फ्री हैंड दिया है। आई एम श्योर ऑक्शन टेबल पर भी वो आपको नजर आएंगे वहां पर प्रेडी जिंटा और नेसवाडिया के साथ। सो वहां पर पंजाब किंग्स की स्ट्रेटजी इस बार किस तरीके से होती है, क्योंकि डीसी की ऑक्शन स्ट्रेटजी जो होती थी वो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रही है, बट वहां पर ओनर्स का कितना से था, कैप्टन का कितना से था, यहां पर क्या से है, फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी ये चीज डिफर करती रहती हैं। और उसी से रिलेटेड अब एक और अपडेट पंजाब किंग्स से ही है, जहां पर स्पोर्ट्स तक को दिए अपने इंटरव्यू में प्रभसिमरन सिंह ने बताया है कि रिकी पॉन्टिंग 3 साल से पंजाब किंग्स से उनको ट्रेड कराने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स में। यानी कि बहुत लंबे टाइम से प्रभसिमरन सिंह के ऊपर नजर थी रिकी पॉन्टिंग की। और जब प्रभसिमरन सिंह को रिटेन किया गया, आई विल नॉट लाई, मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर था कि आशुतोष शर्मा, एक बंदा जो फिनिशर है, जो आसानी से मिलते नहीं है, उसके ऊपर प्रभसिमरन सिंह को यहां पर क्यों रिटेन किया गया है। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि शशांक और आशुतोष, हरप्रीत बरार का भी एक ऑप्शन था, बट रिकी पॉन्टिंग ने प्रभसिमरन सिंह को उनसे पहले रिटेन किया है। सो मे भी उनकी कीपिंग में कुछ देखते होंगे कि हमको एक कीपर मिल जाएगा बाई चांस, अगर हम ऋषभ पंत को नहीं ले पाए या किसी अच्छे इंटरनेशनल कीपर को नहीं ले पाए, तो एक स्टैब्लिश्ड इंडियन अनकैप्ड कीपर हमारे पास रहेगा जो कि ओपन भी करता है और साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव भी कर रहे हैं प्रभसिमरन सिंह। तो ये भी एक रीजन है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करने के लिए और रिकी पॉन्टिंग को उनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और अगली अपडेट है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से, जहां पर उनके फैंस परेशान ये है कि भाई हमारे सारे स्टार प्लेयर तो निकल गए हैं, हमारा कप्तान भी चला गया है, तो कौन वापस आने वाला है। तो वेंकटेश अय्यर को लेकर के अपडेट आई है कि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस इस समय दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और उससे पहले इंग्लैंड में जाकर के भी रॉयल लंदन वनडे कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके आए हैं, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफायर में, फाइनल में हर जगह जाकर के रन बनाए, मुश्किल कंडीशंस में रन बनाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाइट
नाइट राइडर्स जो है वो वेंकटेश अय्यर को टारगेट करने वाली है इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। वैसे तो वो पैडल नीतीश राणा पर भी उठाएंगे, वैसे तो वो पैडल आपके बाकी प्लेयरों पर भी उठाएंगे, आई एम श्योर वैभव अरोड़ा पर भी उठाया जाएगा, वो पैडल फिल सॉल्ट पर भी उठाया जाएगा। बट वेंकटेश अय्यर, मी पर्सनली वुड लाइक टू सी वेंकटेश अय्यर बैक इन द कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड। और उसके बाद लास्ट अपडेट है, एबी डिविलियर्स साहब ने ये बोला है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को युजवेंद्र चहल और कागिसो रबाडा को टारगेट करना चाहिए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि आरसीबी को एक अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए और उनको अपना बॉलिंग कोर बनाना ही बनाना है, और उसके साथ साथ अपने पुराने स्पिनर यूजी चहल को भी उनको वापस लेकर के आना चाहिए। देखो यूजी चहल का तो समझ में आता है, बट कागिसो रबाडा चिन्नास्वामी के मैदान पे ही इज नॉट द सेम टी20 बॉलर जो एक समय पर वो हुआ करते थे। डेथ में भी आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हो। सो उनकी जगह पर अगर आप आर्चर, स्टार्क या फिर अर्शदीप जैसे किसी बंदे को टारगेट करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। कागिसो रबाडा मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस यहां पर देते नहीं है। सो अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned because more videos are on their way and I will see you soon in the next video.